और अगली खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से जुड़ी हुई। आज वो विशेष विमान के जरिए दिल्ली जाने वाले हैं। 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस की सेंट्रल अथॉरिटी की आज बैठक होनी है। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर यह अहम बैठक होनी है। तकरीबन 12 बजे सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे। तो कल हालांकि शुरुआत में इस तरह की खबरें आई कि कल वो दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। बाद में ये खबरें बदल गईं। डीपीआर जो उनका कार्यक्रम उनके कार्यक्रम की जानकारी देता है, कुछ भ्रम की स्थिति डीपीआर में बनी थी और इसके बाद फिर ये साफ किया गया कि कल तो मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हो पाया, आज लेकिन वो दिल्ली के दौरे पर निकलेंगे और सेंट्रल अथॉरिटी की जो आज अहम बैठक होनी है उसमें वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। चुनावी मोड में दोनों ही पार्टियां आ चुकी हैं। ये वजह भी है कि 2023 में स्थितियां क्या क्या बेहतर काम वो गिनाए जाना और बेहतर कैसे अपने चुनावी परफॉर्मेंस को सुधारना है, इसे लेकर निश्चित तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, संगठनात्मक चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है, ये कहा जा रहा है, पर मसला वही रहेगा 2023 कहां से किस तरीके से मजबूत किया जाए संगठन को ताकि सत्ता और संगठन का तालमेल और बेहतर हो सके। देवव्रत जी, क्योंकि जिस तरह से ललित ये देखने को मिला है कि पिछले दिनों जो खैरागढ़ उपचुनाव रहे उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई और इससे अभी एक तरह से पूरी पार्टी उत्साहित है और खुद मुख्यमंत्री भी इस जीत को लेकर के काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तब ऐसे में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। इनमें आने वाली रणनीति को लेकर के चर्चा होनी है और एक तरह से संगठनात्मक क्योंकि संगठन के भी चुनाव है, लिहाजा किस तरह से ये सारी चीज़ें होने वाली है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में, इसकी पूरी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। एक तरह से खाका ये तैयार किया जाएगा कि 2023 में अब चुनाव में किस तरह से उतरना है, क्योंकि एक तरह से मिशन मोड में कांग्रेस आ गई है। मुख्यमंत्री मई से ही सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं। तब इससे पहले की क्या कुछ रणनीति होगी कांग्रेस की, किस तरह से 2023 को लेकर के तैयारी की जानी है और संगठनात्मक ढांचे में किस तरह से उलटफेर होगा, क्योंकि जिस तरह से अगर संगठन के चुनाव होते हैं तो नए पदाधिकारी आएंगे, कई नए चेहरे भी यहां पर देखने को मिलेंगे। लिहाजा 2023 के पहले अगर इस तरह के बदलाव होते हैं तो उसका क्या असर होगा और किस तरह से संगठन के साथ साथ जो है सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी भी जानकारी यहां पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के काफी अहम दौरा यहां पर मुख्यमंत्री का रहने वाला है, जिसमें मूल रूप से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जो आने वाली रणनीति है उसको लेकर के यहां पर चर्चा होगी। जी कुल शुक्रिया देवव्रत, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर हम देवव्रत से आगे चर्चा करेंगे। गोधन न्याय योजना से जुड़ी हुई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय अलर्ट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है और खुशी के इस मौके पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने बधाई दी है। गोधन न्याय मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी गई है। प्रदेशवासियों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, गोधन मिशन को तारीफें बहुत सारी मिली और अब अवार्ड भी मिला। है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल की सबसे अहम योजना कही जा सकती है, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से इस योजना का पूरा प्रचार प्रसार हुआ और इस योजना को लेकर के सरकार जितनी संवेदनशील है और जितनी नज़र बनाई हुई है और जितने इस योजना की मॉनिटरिंग हो रही है, उससे तो यही समझ आ रहा है कि फिलहाल जो गोधन न्याय योजना है इसने एक नज़ीर पेश की है दूसरे राज्यों के सामने कि गोबर का भी किस तरह से उपयोग किया जा सकता है और उसी का शायद ये प्रतिफल है कि इनोवेटिव बेस्ट इनोवेटिव का अवार्ड जो है वो गोधन न्याय योजना को मिला है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने भी खुशी जाहिर की है और जाहिर सी बात है कि अगर राज्य को अवार्ड मिले और आपकी योजनाओं को प्रशंसा मिले तो निश्चित तौर पे इसकी खुशी होती ही है। और अभी तक के जो गोधन न्याय योजना रही है उससे पशुपालकों को, किसानों को, ग्रामीणों को काफ़ी फायदा पहुंचा है और खासकर उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। कई ऐसी जानकारियाँ सामने आई हैं जिससे ये पता चला है कि जो पशुपालक हैं, गौपालक हैं,
उनसे निश्चित तौर पे जो गोबर खरीदी की जा रही है उसके एवज में पैसे दिए जा रहे हैं और उससे गोबर से जैविक खाद बनाए जा रहे हैं और उससे एक कदम आगे बढ़कर के बिजली पैदा की जा रही है। और साथ ही साथ अब प्लास्टिक पेंट जो तैयार करने की नेचुरल जो पेंट है वो तैयार करने की भी कवायद यहाँ पर चल रही है। तब ऐसे में गोबर का जो उपयोग है वो कर रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में। लिहाजा ये अवार्ड एक तरह से छत्तीसगढ़ को मिला है और छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पे ये बेहद खुशी की बात रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गोधन न्याय योजना से जुड़ी अहम जानकारियां देवव्रत साझा कर रहे थे। और अब बात सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक की। सीएम आज भी कई विभागों की समीक्षा करेंगे, कामकाज की समीक्षा करेंगे। 2 मई से प्रदेश के दौरे पर वो निकलने वाले हैं, इसी का जिक्र भी देवव्रत कर रहे थे। और उससे पहले समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम ने पर्यटन और संस्कृति विभाग की बैठक की है, समीक्षा बैठक। इसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू और अमरजीत भगत शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नवीन पर्यटन केंद्र विकसित करने के साथ साथ पुराने मोटल्स के उपयोग की कार्य योजना की जानकारी ली। सीएम ने राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सतरेंगा गंगरेल डैम में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सतरेंगा गंगरेल चित्रकूट में बजट होटल खोले जाएंगे। अमरकंटक जाने के लिए बेहतर सड़क निर्माण के आदेश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की तर्ज पर सरगुजा और रायपुर में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लोक कलाकारों से योजनाओं के प्रचार प्रसार कराने की बात भी सामने उन्होंने कही है। सीएम का कहना था स्थानीय बोली और शैली में योजनाओं को आम लोगों को बताया जाए, लोक कलाकारों से योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाया जाए। और राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, मंत्री अमरजीत भगत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से यह महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में जनजातीय साहित्य और संस्कृति पर गहराई से लिखने वाले साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रख्यात कवि और पद्मश्री डॉक्टर हलधर नाग को सम्मानित करते हुए गले लगाया। 19 से 21 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में देश भर के अलग अलग हिस्सों से जनजातीय साहित्यकार 104 शोध पत्र पेश करने वाले हैं, उन पर चर्चा भी होगी। महोत्सव के दौरान कला और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हो रहे कार्यक्रम में जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति भी होगी। और रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में बस्तर बैंड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर थिरके। आदिवासी कलाकारों को डांस करते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और आदिवासियों के रंग में रंगते हुए उनके वाद्य यंत्र पर जमकर थिरके। सीएम के साथ साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री अमरजीत भगत भी बस्तर बैंड की धुन पर नाचे। मंच पर नाच रही छोटी सी बच्ची को सीएम ने गोद में भी उठाया और दुलार भी किया। यह भी छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्यता के नाम से एक अछूता प्रदेश है, क्योंकि इस राज्य के निर्माण के साथ साथ एक और चीज हमारे साथ जुड़ गई थी, वो नक्सल का। और इस कारण से कोई न सरगुजा जाता है न कोई बस्तर आता है। छत्तीसगढ़ आने से भी लोग डरते हैं। हम रेलवे स्टेशन उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो सबके सामने है। और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि बहुत सारे जनजाति जो बोली है अब वो सिमटते जा रहा है। बहुत सारे उसके अब अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है और उसके अस्तित्व समाप्त होने से बहुत सारी भाषाओं के समाप्त होने से निश्चित रूप से जो उनकी जो संस्कृति है उसका भी लोप हो रहा है। उसके भाषाएं हैं लोप होने से उनके भाव, उनके भंगिमाएं, उनके विचार, उनकी परंपराएं वो भी उससे विलुप्त होती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अभी जैसा कि डॉक्टर प्रेमसाय जी टेकाम ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार के जो बोली और भाषा है उसमें हम पहले और दूसरी कक्षा के
में भी एक पाठ्यक्रम रखे हैं ताकि जो मातृभाषा है, मातृबोली है, उसमें बच्चे सीख सकें। ये जो आज ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, जिसमें साहित्य के भी, जिसमें नृत्य भी और जिसमें चित्रकारी भी, इसका प्रदर्शन होगा। तो ये आज का जो आयोजन है, निश्चित रूप से ये दोनों जो धाराएं हैं उसके बीच में पुल का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में केंद्र की विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर 4 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में चल रही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री के साथ समीक्षा बैठक में सांसद संतोष पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए। राजनांदगांव में बीपीओ सेंटर टेडेसरा की केंद्रीय मंत्री ने तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में ये बीपीओ सेंटर बना है। राजनांदगांव में समीक्षा के बाद सिंधिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। कोरबा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जिला पंचायत कार्यालय में स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत और बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक ली। बैठक में केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इधर दंतेवाड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे दौरे पर रहे और इस दौरान विकास कार्यों की उन्होंने भी समीक्षा की। के बाद खबर गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, अमली पदर को तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 81 गांवों को नई तहसील में शामिल किया जाएगा। दावा आपत्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दावा आपत्ति और सुझाव के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने तहसील बनाने का वादा किया था। तहसील बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।